बायोलॉजी, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ बायो एंड लॉजी। तो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो ये एक जो वर्ड है उसके अंदर एक पूरी बायोलॉजी की डेफिनेशन छुपी हुई है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अब जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका मकसद क्या था ये स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनसे सेपरेट करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो कैसे ग्रो करते हैं, वो अपने माहौल में कैसे रहते हैं, वो एनर्जी को कैसे गेन करते हैं, और वो अपने सर्वाइवल के लिए किस किस तरह के कदम उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ सकते हैं, या हमें उसके अंदर कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब बायोलॉजी के जब हम सुनते हैं, जो बायोलॉजिस्ट थे उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस थे, लाइक कि लाइफ को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, ये कैसे स्टार्ट हुई, इसका इनिशिएशन पॉइंट क्या था, और इसको स्टडी करना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसका कोरिलेशन क्या है बायोलॉजी के साथ। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपको बायोलॉजी के अंदर मिल जाते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसकी बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनीथिंग दैट कैन ग्रो, दैट कैन नॉरिश और दैट कैन मूव, तो वो सारी के सारे जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका एक कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीपल सेलुलर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट जो मेन टॉपिक है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में, वो है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। जब हमने लाइफ को स्टडी करना है तो लाइफ के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं। बायोलॉजिस्ट ने इन पैरामीटर्स को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। अब जैसे फर्स्ट वन क्या है, मोलेकुलर बायोलॉजी। मोलेक्युलर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, उसके जो ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर है, उसके सेल का जो स्ट्रक्चर है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म का रिलेशन देखा जाता है उसके इन्वायरमेंट के साथ, कि वो अपने इन्वायरमेंट में कैसे रहता है, उसका जो भी उसका इंट्रैक्शन है अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोब्स क्या हैं? एनी क्रिएचर और एनी थिंग दैट वी कैन नॉट सी विद आर नेकेड आई इज़ कॉल्ड माइक्रोब, ठीक है। लाइक जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो एनीथिंग जो कि हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते उसको हम कहते हैं वो क्या है, माइक्रोब्स हैं। और हमारे इर्द गिर्द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऐसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कि जिनको कि हम देख नहीं सकते। इसके बाद है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो वो तमाम जानदार, वो तमाम की तमाम क्रिएचर जो कि फ़्रेश वाटर के अंदर रहती हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच का नाम है फ़्रेश वाटर बायोलॉजी। और उसके बाद है मैरीन बायोलॉजी। वो तमाम क्रिएचर जो समुद्रों में रहती हैं, जो ओशंस में रहती हैं, जो मैरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं, उनको हम कहते हैं जी कि वो मैरीन क्रिएचर हैं। जब उनको स्टडी करते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि मैरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट इज़ पैरासाइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट्स क्या होती हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते, बल्कि उनको सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की नोरिशमेंट के ऊपर उसको एज अ होस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जो उसकी भी नोरिशमेंट होती है, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से अपने लिए जो है वो निकालते हैं।